जी वी डू मोर रेसिपीज़ में आपको वेलकम करते हैं। मैं आपको उस्ताबी आज मैं बनाने जा रहा हूँ रमज़ान के लिए बहुत ही स्पेशल चिकन के कीमे वाले पकोड़े। पकोड़े हम बनाते रहते हैं रूटीन में जिस तरह बनते हैं, मगर ये ज़रा हटके हैं, चिकन के कीमे से बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पकोड़े बनते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया है। बहुत सिंपल है, बोनलेस चिकन है, उसका आप कीमा बना लें चॉपर में या मशीन में, जिस तरह आप मुनासिब समझें। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया क्रश किया हुआ इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं लहसुन का पाउडर ऐड कर रहा हूँ। 1 टीस्पून अदरक का पाउडर इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं, वो इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा या 1 टीस्पून बेसल लीव्स आप वो इसमें ऐड कर लें। ये बेसिक खुशबू के लिए है, इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है। अगर आपके पास बेसल लीव्स नहीं है खुश्क, तो इसकी जगह पे आप खुश्क पुदीने के पत्ते भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 पिंच सफ़ेद मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करूँ, जस्ट अ पिंच। अजवाइन, ये मैंने इसको भून कर थोड़ा सा क्रश कर लिया है, ये हाफ़ टी स्पून है, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर दें। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रहा हूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब के साथ मैं इसमें चॉप की हुई एक प्याज है, छोटे छोटे इसके मैंने वो कर लिए हैं, वो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इसको हम पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून बेसन के ऐड करूँगा। अब इसको बेसन के साथ मिक्स करूँगा। जी, 3 चम्मच बेसन मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून मज़ीद ऐड कर। जी, ये तमाम इंग्रेडिएंट मैंने मिक्स कर दिए हैं चिकन के कीमे के अंदर। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूँगा। 10 मिनट बाद मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, अब हमने ऑयल गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम रखना है। अब हम अपने हाथ को हल्का सा ऑयली कर लेंगे, जिससे हमने इसको डालना है बीच में, और इस तरह छोटे छोटे पीस बना के हम ऑयल के अंदर छोड़ते जाएंगे। इनको लाइट गोल्डन होने तक हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। मज़े की बात है, चिकन का कीमा जब हम इस तरह पकाएंगे तो बहुत जल्द अंदर पक जाता है। इसमें ये वहम करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे और बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त पकौड़े तैयार होंगे। रमज़ान में ये ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। जी व्यूअर, ये माशाल्लाह हमारे तैयार हो गए हैं। ये मैं निकालने लगा हूँ। अब इस तरह मैं बाकी भी तैयार कर लेता हूँ, और तैयार करने के बाद इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और ज़बरदस्त पकोड़े।
इनको पहले मैं एक रफ पेपर पर निकाल रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो ये पेपर ऑब्जर्व कर ले। उसके बाद फिर इसको मैं मेन प्लेट में रखूँगा। जी भैया ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। आप इसके ऊपर आप इन्हें इतना करना है, थोड़ा सा चाट मसाला लें अपने टेस्ट के हिसाब से, जो भी आपको पसंद है वो इस पर थोड़ा सा डाल दें। साथ कोई भी केचप चटनी जो आपको पसंद है वो लें और इसको खाएं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार पकोड़े तैयार हुए हैं चिकन कीमे के। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वक्त पर आपको नोटिफिकेशन और वीडियो मिलते रहें। और इस YouTube पे हमने एक फैमिली ग्रुप बनाया है, इसको हमने बढ़ाना है। सब्सक्राइब सिर्फ आपने नहीं करना, अपने आगे प्यारों को भी कहें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कम्युनिटी बढ़ती जाए और आपको अच्छी से अच्छी मैं वीडियोस बना के देता रहूँ। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रमज़ान में ये स्पेशल चिकन कीमा पकौड़े ज़रूर बनाएँ। अल्लाह हाफिज़।